जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा इंटर के बाद हम क्या करें, कौन सी पढ़ाई पढ़ें, कितना बजट, कितना क्या है आपके घर वालों के पास, उसके हिसाब से। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से कर रखी है, अब साइंस में भी दो चीजें हैं। अगर आपने ट्वेल्थ ट्वेल्थ पीसीबी से कर रखी है और पीसीएम से कर रखी है, साइंस की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद क्या? अब यहाँ सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अगर कोई बच्चा कि इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर ट्वेल्थ उसने की है और कद काठी शरीर सही है, तो टाइम से पुलिस की वैकेंसियां आ रही हैं और वो उस पुलिस की वह जर्नल कंपटीशन में बैठ जाए, और अगर उसका मैथ सही था तो वो जल्दी से जल्दी लग जाएगा, या साइंस के स्ट्रीम में हो तो वो फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, मतलब लग जाएगा एक साल में। अगर आप पीसीएम से हैं तो आप यहाँ एक छोटा सा कोर्स है आईटीआई, ठीक है, हाई स्कूल से ही होता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से बीएससी करने ना जाएं। बीएससी कोई मतलब की नहीं है भाई बीएससी, क्योंकि किसी भी स्कूल में, किसी भी महाविद्यालय में एक दिन पढ़ाई नहीं होती है। बीएससी एक दिन पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा सीधा जाता है, पेपर दे आता है, चला आता है। ग्रेजुएशन का कोई वो नहीं, डिप्लोमा ही कर ले ज्यादा अच्छा है, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा ही कर ले वो भी ज्यादा अच्छा है। चाहे आईटीआई कर ले अगर भाई कम बजट है तो, ठीक है, और अगर पॉलिटेक्निक कर ले, आईटीआई पॉलिटेक्निक कम बजट वाला, ये बीएससी वाला इतने में ही निकल जाएगा, इतने में ही निकल जाएगा। किसी भी कंपनी में जाओगे कोई मान्यता नहीं है, जितनी आपकी ट्वेल्थ और हाई स्कूल की मान्यता है उतनी ही बीएससी की भी मान्यता है, ठीक है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको, जैसे आपके पास आईटीआई में डिप्लोमा है, ठीक है, वेल्डर का है, ठीक है, फिटर का है, डीजल मैकेनिकल का है, ट्रैक्टर ट्रेड का है, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाएं, आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। 24 से 25 हजार रुपए आपको आईटीआई के ही थ्रू मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा है, सिविल का है, तो भी आपको इतना ही पैसा मिलेगा। बस आपके पास डिप्लोमा हो, जितना आप दूर चले जाएंगे, जैसे कि नासिक है, उज्जैन है, इस जगह चले जाएंगे तो हाँ, बीएससी करना चाहे बच्चा तो या तो बीएससी कंप्यूटर कर ले, वो ज्यादा सही रहेगी, बीएससी कंप्यूटर कर ले वो ज्यादा सही रहेगी, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर ले, वो इधर अभी हम बताएंगे। अगर इधर है तो पीसीएम बीएससी कंप्यूटर से कर ले, तो वहां आगे चल करके कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है, कोई आईटी सेक्टर में जॉब उसे मिल जाएगी। लेकिन प्लेन बीएससी करना, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना, इट इज अ नॉट कंपलसरी, मतलब कंपलसरी क्या, कर लेगा कोई मतलब की नहीं है, बस वही है, मरने के बाद 13वीं करनी है बस, इससे अधिक नहीं, ठीक है। डिप्लोमा कर लेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ कर लेगा, डिप्लोमा कर लेगा तो। अब आ जाओ भाई जिसके पास पीसीबी है, पीसीबी है, अब अगर घर वालों के पास बजट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के आसपास अगर घर वालों के पास बजट है, तो आप डीएमएलटी, डी फार्मा वगैरह कोर्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कहीं प्राइवेट अस्पताल में जा करके सीखते भी रहें, तो वहां से ये है केवल जीविका चलाने का साधन है। आप ये कहो कि जॉब मिल जाए, ये सब, ये सारी चीजें नहीं। आपको जॉब के लिए तो बस एक ही काम करना पड़ेगा भाई, जॉब के लिए, जॉब के लिए आपको आना पड़ेगा जनरल प्रतियोगिता।
तो जर्नल प्रतियोगिता में आप क्या करेंगे, आप जर्नल प्रतियोगिता में आप ये करेंगे कि आप पुलिस, लेखपाल, ये सारी भर्तियां आप देख सकते हो 12th के बाद। 12th के बाद आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बस बच्चा सबसे ज्यादा पूछता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। हमारी माने तो भाई वो डिप्लोमा कर ले, अगर वो PCB से भी है तो कोई एक डिप्लोमा कर ले ITI वगैरह का। लड़का है तो लड़का को तो जरूर ही करना चाहिए, हालांकि लड़कियां भी करती हैं क्योंकि हर जगह लड़कियों की जरूरत भी है, ठीक है, उनकी सीटें हैं। लेकिन डिप्लोमा कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, उससे नौकरी मिलने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, ITI कर ली, जैसे आपने सपोज आपने ITI कर ली, ITI आपने कर ली, ITI और रेलवे सेक्टर में ITI वालों का बहुत ज्यादा रोल है। रेलवे NTPC, रेलवे ALP, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी। अगर बच्चे के पास ITI है, ITI है, और अगर बच्चे के पास ITI है, ITI के बाद अगर उसके पास अप्रेंटिस है, तो भाई 100 में से 30 नंबर उसे ऐसे ही मिल जाएंगे। अब बचे 100 में वो बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा खूब 30-40 नंबर, तो उसका 70 प्लस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी ITI से। ITI बहुत जरूरी है करना। जो बच्चा रेलवे का ख्वाब सजाए बैठा है, जिसकी 12th हो गई है, वो चुपचाप ITI का फॉर्म भर दे और अपना जर्नल कंपटीशन में कूद जाए। बस चुपचाप पढ़ता रहे और इधर ITI करता रहे। उसके बाद ITI करने के बाद अप्रेंटिस कर ले, 1 साल की 1.5 साल की, आराम से उसका जॉब हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी ज्यादा समय, क्योंकि रेलवे अपना कैलेंडर बनाए हुए है और वो हर साल वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति बस इतना कर ले कि उसके पास ITI हो, और मतलब ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो हमारे मिडिल क्लास गरीब बच्चे हैं उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से घर वाले चाहते हैं अब तुम्हारी इंटर हो गई है बेटा, अब अपना देखो। तो साथ साथ ऐसा करके आप लोग कर सकते हो भाई। पैसा वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो नीट IIT जी मेंस में बेटा तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, और अपना उनका हो भी जाएगा। वरना वो उनके पिताजी उनके लिए और कुछ भी सोचे रखे हैं। हम रेलवे में ITI का बहुत बड़ा महत्व है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, ये ITI के कुछ ट्रेडें हैं, उन ट्रेडों से कर लो। अभी UP ITI के फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उन फॉर्म को भर दो, जिससे आपको फायदा। ITI कर लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 12th के बाद क्या करें, और भी अगर कोई बच्चा पूछना चाहे कि मेडिकल सेक्टर में 12th के बाद क्या है, तो वो कमेंट में बता दे, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। जय हिंद।